आप सभी को नमस्कार। अब कंपैशन और दया का मतलब ये होता है कि हम पहली बात तो ये कि हम बच्चों को ये कैसे सिखाएं, क्यों सिखाना चाहिए। दया का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी को मुसीबत में देखते हैं या फिर हम किसी को ये देखते हैं कि कोई तकलीफ में है, तो हम उसकी मदद कैसे करें। हम छोटे बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि अगर आपके फ्रेंड रो रहा है या उदास है तो आप उससे पूछे कि क्या हुआ है। अगर वो किसी चेयर से गिर गया है तो उस पे हंसने की बजाय आप उसे ये सिखाए कि वो उससे पूछे या फिर उसको उठाए। तो ये एक छोटा सा एक टॉपिक है जो हमने लिया है, ये दया। क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं। पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाला युथ है, उसमें हम ये सारी चीजें कैसे डाल सकते हैं। हम उनको कैसे अभी से ये बिल्डअप कर सकते हैं कि उनमें ये छोटी छोटी चीजें अभी से बिल्डअप हो जाए। तो आप सामने स्लाइड में देख ही रहे होंगे कि दया का क्या मतलब होता है। छोटी छोटी फोटोज के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि किसी की मदद करना, किसी को चुप कराना, सीनियर सिटीजन चल रहे हैं उनको रोड क्रॉस कराना, किसी को चोट लग गई है उन पे मलहम पट्टी करना या फिर उनको मदद करना। सेकेंडली अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपैशन। कंपैशन इज द फीलिंग ऑफ रिकॉग्नाइजिंग समवन सफरिंग एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प देम। मतलब उनकी मदद करना। और अगर कोई ऐसा दिख रहा है आपको कि तकलीफ में है, तो उनकी तरफ मतलब बढ़ना, झिझकना नहीं। हमें बच्चों के अंदर ये चीजें डाल देनी चाहिए कि काइंडनेस क्या होती है, किसी के पीछे सहानुभूति आपको कैसे फील करना होता है। द एक्ट ऑफ शोइंग काइंडनेस, एम्पैथी एंड केयर टू दोज इन द हु आर इन नीड और डिस्ट्रेस। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कंपैशन क्या होता है। अब हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि हमने ये सिखा दिया दया। अब ये बहुत छोटा शब्द है, आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये तो हम भी करा सकते हैं, दया तो बहुत छोटी सी चीज है कि हमें कैसे बतानी चाहिए। लेकिन एक बहुत हमने इस पे रिसर्च करी है और इस पे बहुत बड़ा एक अच्छा हमने बनाया है। आप इसको देख सकते हैं कि 4 टाइप्स के कंपैशन होते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि फैमिली कंपैशन, फ्रेंड्स कंपैशन, स्ट्रेंजर्स कंपैशन एंड सेंशियंट कंपैशन। अब ये जो है फैमिली कंपैशन, उसमें हम उनको कैसे सिखा सकते हैं कि फैमिली कंपैशन में हम ये बता सकते हैं कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय वॉचिंग एडल्ट्स। बच्चे जो हैं वो अधिकतर ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं सारी चीजें। आप और ये सब हमें एग्री करते हैं, राइट। अब हम इसमें ये बता सकते हैं कि बच्चे जो है वो बड़ों को देख के कैसे सीखते हैं। अगर आप रोड पे चल रहे हैं और अगर आपने किसी जो भूखा है, मतलब जो हंग्री है, नीडी है, उसको अगर आपने खाना खिला दिया या फिर उसको पैसे देने की बजाय आपने उसे खाना खिलाया, पानी पिला दिया, या फिर ठंड के मौसम में आप सभी जानते हैं कि ब्लैंकेट्स वगैरह अगर किसी को दे दिए, किसी की मदद कर दी, तो बच्चा देखता है कि उसके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, उसके माता पिता जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं किसी की मदद। तो वो ये सारी चीजें देख के सीखते हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं। हम जैसा करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे, वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, राइट। आप उनको स्टोरीज के माध्यम से सिखा सकते हैं कि बच्चे कैसे मदद करनी चाहिए किसी की, और किसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। आपके अंदर दया अभी से क्यों आ जानी चाहिए। अगर हम बच्चों को अभी से दया नहीं सिखाते हैं तो उनके अंदर एक अलग सा एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है कि नहीं, मैं क्यों उसकी मदद करूं, ये तो मेरी चीज है, मैं क्यों उसके साथ में शेयर करूं। ये तो मेरे पापा ने मुझे लाके दी थी क्योंकि मैंने अच्छे मार्क्स लाके दिए थे, अब मैं उसके साथ शेयर नहीं कर सकता। ये मेरे क्रेयॉन्स है, मैं उसको क्यों दूं। ये जो मैं की भावना आ जाती है बच्चों के अंदर, वो ना डेवलप हो और बच्चा जो है वो एक आदर्श बच्चा बन सके। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हमारी हर फैकल्टीज चाहती है कि एक बच्चा जो है वो युथ का, नेशन का एक बहुत अच्छा इंसान, अच्छे पद पे बने एजुकेशन में। लेकिन उसे सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि जो बच्चा है वो एक अच्छा इंसान बने। मेक चिल्ड्रन डेवलप द हैबिट ऑफ हेल्पिंग द नीडी। मतलब बच्चों को ये बच्चों के अंदर हमें ये आदत डाल देनी चाहिए। हम माता पिता का, हम बड़े बुजुर्ग का और हम फैकल्टीज का, मतलब कि बच्चों के गुरु का ये एक फर्ज बन जाता है कि हम बच्चों के अंदर ये आदत डाल दें कि जरूरतमंदों की कैसे मदद करनी चाहिए। हम उनको ये सिखा सकते हैं कि बेटे, अगर आपके स्कूल में कोई लंच नहीं लेके आया है, कोई बच्चा रो रहा है, या फिर आप टिफिन लेके आए हैं और आप उनके साथ, आप अगर आप लंच कर रहे हैं लंच टाइम पे, और कोई आपका फ्रेंड है या फिर जो फ्रेंड नहीं भी है, अगर आपका क्लासमेट नहीं लेके आया है तो आप उसके साथ भी शेयर करें। ये छोटी छोटी चीजें क्या है कि बच्चों के अंदर ये नींव डाल देगी कि दया भावना होती क्या है आखिर। फिर हम बच्चों बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि टीच काइंडनेस एंड कंपैशन थ्रू गेम्स। हम ऐसे कुछ गेम्स भी खिलवा सकते हैं बच्चों को।
हम एट द एंड आपको ये चीज बताएंगे कि कौन से गेम्स और कौन से एक्टिविटीज के थ्रू आप बच्चों के अंदर ये डेवलप कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर काइंडनेस एंड कंपैशन डेवलप हो सके, राइट। तो इन शॉर्ट कि हमारे माता पिता की और हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं एंड इवन फैकल्टीज भी हमारी एक फैमिली है, क्योंकि बच्चा जितना समय स्कूल में बिताता है, जितना अपनी फैकल्टीज के साथ अटैच रहता है, उतना ही हमारे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ में भी अटैच रहता है। इसीलिए आजकल कहा जाता है कि स्कूल जो है वो एक बच्चों का दूसरा घर बन गया है, राइट। सेकंड है कि फ्रेंड्स कंपैशन। अब अगर हम इसे देखें तो हम ये देखते हैं कि फ्रेंड्स कंपैशन में सबसे पहले अब उनको रोल मॉडल बनना सिखाइए। मतलब कि रोल मॉडल कौन है उनका। अब अगर हमारे घर में से कोई हमारे घर के बुजुर्ग है या फिर हमारे माता पिता है या फिर उनका बड़ा भाई या बड़ी बहन हो उस बच्चे की, तो वो ये चीजें फॉलो कर रहे हो कि किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, किसी की मदद करना, और या फिर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करना जो जरूरतमंद है, या फिर कोई रोड क्रॉस कर रहा हो तो उसने अपने बड़े भाई को देखा हो कि वो बेचारे जो बुजुर्ग थे वो रोड क्रॉस कर रहे थे, या फिर वो बीमार थे तो उनकी कैसे मदद करना, कैसे प्यार से उनसे बात करना। ये सारी चीजें अगर बच्चे ने किसी को रोल मॉडल बना के देखा होगा तो वो बच्चा बिल्कुल फॉलो करेगा, क्योंकि उसके माइंड में उस चीज की छवि बन चुकी है। अब है सेकंड पॉइंट है शेयरिंग। शेयरिंग जो है वो बच्चा सीखता है दूसरों को देख के। अब हम कह सकते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि बेटे आप ये चीज शेयर करिएगा, लेकिन कुछ बच्चे आजकल की हमने जनरेशन को देखा है, क्योंकि बहुत बदलाव आ गया है। पहले की जो हमारी परवरिश हुआ करती थी, पहले के जो हम लोग बच्चों को बताते थे सारी चीजें कि कैसे बच्चों के साथ में व्यवहार होती थी, कैसे बच्चों को बड़ा किया जाता था, जो अपब्रिंगिंग होती थी, वो बिल्कुल अब बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारा माहौल बदल चुका है। हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल गैजेट से जुड़ चुके हैं। सारी चीजें जो है वो डिजिटल के थ्रू सीखने लगे हैं, राइट। तो उस डिजिटल की दुनिया में वो बच्चे जो हैं वो क्या सीखें क्या ना सीखें ये भी हम पे डिपेंड करता है। इसलिए ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा शेयरिंग, ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चा जो है वो अगर अभी से ही शेयरिंग करना सीखेगा तो वो ये सारी चीजें बड़े होने तक भी उसके बहुत काम आती है। अच्छे फ्रेंड्स बनाने में, अच्छा व्यवहार रखने में, बड़े होने के बाद में अच्छे कलीग्स के साथ में, स्कूल में अच्छे क्लासमेट्स के साथ में, इवन उसके घर पे उसके जो फैमिली में और बच्चे होते हैं उनके साथ में, ये जो बॉन्ड बनाने के लिए होता है वो शेयरिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अब शेयरिंग आप उसको कैसे सिखा सकते हैं कि बेटे आप कंपास बॉक्स में, आजकल के बच्चे एक पेंसिल तो नहीं लेके जाते हैं, राइट। उनके कंपास बॉक्स में दो पेंसिल्स होती है, शार्पनर होता है, रबड़ होता है, क्रेयॉन्स लेके जाते हैं वो ड्राइंग के सेशन में। इवन हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि बेटे आप अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा या आपका कोई क्लासमेट है या आपका फ्रेंड है, वो अगर क्रेयॉन्स कलर नहीं लाया है तो आपको उसकी मदद करनी है। बच्चे की आपने आदत सुनी होगी, घर पे आता है और कहता है मम्मा मम्मा देखो आज मेरे क्रेयॉन्स कलर ना उसने तोड़ दिए, वो लाया ही नहीं था, उसकी मम्मा ने उसको क्यों नहीं दिए होंगे। तब हमें उस बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि सही बात है उसकी मम्मा ने नहीं दिए ये गलत बात है, नहीं। क्या पता वो भूल गया हो, कोई और भी कारण हो सकता है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि बच्चे आप वो नहीं लाया था तो कोई बात नहीं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आपको तो आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने और आपकी फैकल्टी ने तो बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि अगर वो नहीं लेके आया है तो आप उसको दीजिए, आप उसकी हेल्प करिए। टूट गया तो कोई बात नहीं, आप हम नया ले आएंगे आपके लिए, लेकिन आप उसको कभी मना ना करें बेटा। अगर कोई चीज नहीं लेके आया है तो आप उसके साथ में वो चीज शेयर करें। शेयर करने से बच्चे फ्रेंडशिप भी बढ़ती है और प्यार भी बढ़ता है। ये चीज हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि शेयरिंग और केयरिंग दोनों बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। अब बच्चों को थर्ड पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। हम कहते हैं ज्यादा तक माता पिता की ये कंप्लेन होती है, जो फैकल्टीज को बताते हैं, फैकल्टीज सारे मुझसे एग्री कर रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे, ये बोलते हैं कि मैम ये मेरी बात ही नहीं सुनता है, हम दिन भर बस बोलते रह जाते हैं, बस अब खेलने का टाइम खत्म हो गया, अब आप खेलो मत, आप एक काम करो जाओ, ये सारा जो है वो नीचे देखो आंटी वेट कर रही है, उन्हें पानी पिला के आओ, वो पानी पीने के लिए ऐसा लग रहा है शायद हमें कि वो भूखे भी हैं, जाओ फटाक से आप ये खाना उन्हें दे के आ जाओ। तो बच्चे क्या कहते हैं, नहीं नहीं मम्मा। और बच्चे ज्यादा तक देखा जाए तो वो सुनते ही नहीं है, वो अपने खेलने में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल गेम खेल लेंगे, वीडियो गेम्स खेल लेंगे, या फिर अगर वो कोई और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होंगे तो वो वैसे खेलते रहेंगे, राइट। तो ये सारी जो कंप्लेन्स होती है, हम उसमें क्या कर सकते हैं कि बच्चों को डांट के या मार के नहीं सिखा सकते, हम उनको बहुत प्यार से सिखा सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो है वो बिल्कुल नाजुक फूल है, अभी उस घड़े को, कच्चे घड़े को हमें जैसे शेप देना है वो वैसा बन सकता है।
तो एक्टिव लिसनिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मदर अगर किचन में काम करते करते अगर बच्चों को बता रही है, वो हॉल में खेल रहा है या फिर अपने रूम में खेल रहा है, तो मदर किचन में काम करते करते उसे ना बताए, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए उसके कमरे में चले जाए या हॉल में चले जाए और बोले देखो बेटा, मैंने आपसे ये कहा था ना, आप ये काम करके आइए जाइए। आप एक काम करिए, आपका फ्रेंड 3 फ्रेंड्स तो आपके ऑलरेडी है, अब वो नया बच्चा जो आया है हमारे घर के पास में, आप उसे भी खिलाइए, उसके साथ में भी आप मदद करिए उसकी, आप उसको अपने ग्रुप में शामिल करिए खेलने में। तो बच्चा जल्दी से सुनेगा जब आपका उसके साथ में आई कांटेक्ट होगा। ठीक है। सही। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है टीच अदर्स टू हेल्प। मतलब कि आप दूसरों की मदद करना उसे सिखाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इफ अ फ्रेंड इज सैड और ट्रबल्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल हिम हाउ टू हेल्प हिम। हम उसे बिल्कुल सही तरीका सिखाएं कि कैसे उसकी मदद करनी है। बच्चों को ये सिखाएं कि आप कैसे उस दूसरों की मदद कर सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों को सिखाने के, कि आप उसको प्यार से कैसे टैकल करें। इफ योर फ्रेंड फॉल, हेल्प हिम अप। मतलब कि बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे के आजकल तो बड़े भी गिर जाते हैं, तब हम सब हंसने लग जाते हैं, बिल्कुल हम समझदार है फिर भी, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल ना समझ होते हैं। हम उन्हें समझ उनको समझदारी कैसे आए, ये कैसे सीख सके, उसी के लिए हम लोग एक ये प्रयास कर रहे हैं। बच्चे को आप ये एग्जाम्पल देके कह सकते हैं कि बेटे, अगर आपकी क्लास में वो बच्चा गिर गया था, तो आपको उस पर हंसना नहीं चाहिए था, आपके जो फ्रेंड्स हंस रहे थे उनको आपको सबको मना करना चाहिए था, आपको उसकी मदद करके उसको हाथ पकड़ के उसको खड़ा करना चाहिए था, और ये पूछना चाहिए था कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी है ना। अगर आपको चोट लगी है तो चलो हम मैम के पास चलते हैं, मैम से आपकी ड्रेसिंग करवा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर ये सहानुभूति का जो भाव है वो डेवलप होता है। आप उसको दूसरा एग्जाम्पल देके ये समझा सकते हैं कि इफ योर फ्रेंड इज सिक, हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। अब हमने ये काफी जगह देखा है, और मैं आपको अगर सच में बताऊं ना, तो अपनी पढ़ाई ना करते हुए हमने, जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसको कुछ बहुत बड़ी डिजीज हो गई थी, डायग्नोज हुई थी, तो वो शायद 1 डेढ़ महीने तक स्कूल नहीं आई थी। तब हमारी भी फैकल्टी ने उस टाइम पे हमें ये सिखाया था कि बेटे, ये आपकी बैचमेट है, आपके बेंच पे आपके साथ में बैठती है ये। तो इसका ना बहुत सारा होमवर्क इनकम्प्लीट रह गया है, क्योंकि वो स्कूल नहीं आ पाई थी, बहुत बड़ी बीमारी थी उसको, इसलिए। तो सबसे पहले तो मैम ने हमसे क्लैपिंग करवाई उसके लिए, क्योंकि वो बहुत फाइट करके आई थी उस बीमारी से। तो हमको मैम ने उस टाइम ये सिखाया था कि बेटे, उसका होमवर्क बाकी रह गया है, तो आप सब इसकी हेल्प करें, और इसको एवरी सब्जेक्ट में हेल्प करें, क्योंकि अभी वो वीक भी है, तो उसको आप होमवर्क कंप्लीट करने में हेल्प कराइएगा। तो वो आज की बात मुझे, उस टाइम की बात मुझे आज रिकॉल हो गई है। तो आप भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बच्चा, अगर आपका फ्रेंड बीमार था, इतने दिन से स्कूल नहीं आ पा रहा था, तो कोई बात नहीं, अगर उसका इतना सारा होमवर्क इनकम्प्लीट हो गया है, अब बच्चे लिखते बहुत धीरे धीरे होते हैं, छोटे छोटे तो बच्चे हैं, इतना सारा होमवर्क उनका हो जाता है, तो आप उन्हें दूसरे बच्चों को ये सिखाएं कि बेटे, आप उनकी हेल्प करें, उनको ये सिखाएं कि वो कैसे मदद कर सकते हैं, उसका वो कहें कि चलो कोई बात नहीं, 1 पेज मैं आपके लिए लिख के दे दूंगा। ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपके फैकल्टीज को आप पे प्राउड प्राउड होगा, आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड होगा। ये सारी चीजें आप बच्चों को कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा, जो इसकी मदद करेगा, हम क्लास में उसको खड़ा करके उसके लिए क्लैपिंग करवाएंगे। ये छोटी छोटी चीज बच्चों को बहुत से मोटिवेट करती है, तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि आप बच्चों में ना ये सारी चीजें बहुत आजकल देखने को मिल रही है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि दो दो बच्चों का एग्जाम्पल लेके हम कहें कि सिया और आरव। सिया कहती है कि मम्मा, मैं आज पेंसिल नहीं लेके गई थी ना, तो आरव ने मुझे पेंसिल मेरे साथ में शेयर नहीं की, और उसने मुझे मना भी कर दिया कि नहीं, तू खुद लेके आना, मैं नहीं दूंगा तुझे। तो सिया ने उसकी मम्मा को बताया, उसकी मम्मा ने उससे कहा कोई बात नहीं बेटा, आप नेक्स्ट टाइम लेके चले जाना। तो जब वो नेक्स्ट टाइम लेके गई, तब आरव, कुछ दिन बाद आरव के साथ सेम ऐसा हुआ। आरव उसके जो थे वो क्रेयॉन्स कलर या फिर पेंसिल भूल गया था। तो उसने सिया से कहा कि सिया, तुम मुझे पेंसिल दे सकती हो, आज मैं पेंसिल भूल गया हूँ, और मैं शार्प करते करते जो थी ना, वो पेंसिल मेरी बहुत छोटी हो गई, तो मैं दूसरी पेंसिल नहीं ला पाया और भूल गया। तो सिया ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा किया जैसा आरव ने सिया के साथ में किया था। सिया ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं, मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने भी मुझे नहीं दी थी जब मुझे जरूरत थी। तो ये सारी चीजें जो है ना, बच्चों में देखने को मिल रही है। और आप सच बात बताए ना, तो ये बात बहुत गंभीरता से लेने की है कि बच्चों के अंदर ये भावनाएं अगर छोटे से बीज के रूप में अगर डेवलप हो जाती है, तो आगे जाके बच्चा जो है वो बहुत इस चीज को बहुत बड़ी बना के जीता है। चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे फिर अपने वो कमर्शियल कॉर्पोरेट लाइफ में हो।
तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर ना डेवलप हो, इसलिए हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को ये बोलना चाहिए, सिया को हमें ये सिखाना चाहिए उस एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई बात नहीं बेटा, आरव ने आपको नहीं दी थी ना, तो कोई नहीं, आप उसको, आरव को मदद करिए पेंसिल देने में। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आरव भी सिया की मदद करेगा। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो छोटी छोटी खटपट होती है, छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हमें उसे बड़ा नहीं करना है। हमें बच्चों को है वो सीख देनी है कि नहीं बेटे कोई बात नहीं, उसने आपकी हेल्प नहीं की थी तो कोई बात नहीं, आप तो करो, आप तो अच्छे बच्चे हो। तो क्या पता सिया को देख के आरव भी अच्छा हो जाए, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है काइंडनेस। अब काइंडनेस कहने को एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत ही गहराई की बात है। हर दिन एक अच्छा काम, हम बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं कि हर दिन वो एक अच्छा काम करें। हम एक सॉफ्ट बोर्ड अपने स्कूल में लगवा दें 1 वीक के लिए, और कहें कि जो अच्छा काम आप कर रहे होंगे, हम उसकी फोटो सॉफ्ट बोर्ड पे लगवाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा मोटिवेट होता है, देखो मम्मा, आज मेरे ना, मैंने ये अच्छी हेल्प करी थी ना, या फिर मैंने एक अच्छा काम किया था, तो मैम ने मेरी फोटो जो है वो स्कूल में सॉफ्ट बोर्ड पे लगाई है। इससे क्या होगा, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आप ऐसी चीजें शुरू कर सकते हैं जिसमें बच्चे अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा काम करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी दोस्त को उसकी ड्राइंग के लिए सराहना दे, या फिर स्कूल बैग उठाने में मदद करें। अब किसी बच्चे, अब कोई बच्चा कमजोर होता है, कोई बच्चा अच्छा हेल्दी होता है, कोई बच्चे की हाइट छोटी होती है, किसी बच्चे की हाइट अच्छी खासी होती है, तो वो उनकी ये हेल्प कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तुम थक गए होंगे ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे स्कूल बैग उठाने में मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ देता हूँ या ड्रॉप कर देता हूँ, और तुम्हारी सीट पे आपका स्कूल बैग रख देता हूँ। ये सारी छोटी छोटी चीजें क्या होगी कि बच्चों के अंदर मदद करने की जो भावना जागृत होगी, या फिर बच्चा सीखेगा, इट विल हेल्प इन थ्रू आउट द लाइफ। आई बिलीव इन दैट कि बच्चों को अभी से ये सारी चीजें उनके मस्तिष्क में, उनके दिलो दिमाग में और उनके जहन में ये डाल देनी चाहिए कि दया, कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इन दर लाइफ। अब एक गोल्डन रूल रूल आप देख रहे होंगे हमने लिखा है, अब उन्हें गोल्डन रूल एक सिखाएं कि दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, और दूसरा तुम्हारे साथ में वैसा व्यवहार करे। अब इसका क्या होता है कि जैसे मैंने आपको सिया और आरफ का एग्जांपल दिया था, वैसे ही क्या होता है कि बच्चा जो है ना, हर चीज को अपने दिमाग में फिट कर लेता है कि उसके साथ में दूसरों ने कैसा व्यवहार किया था, और वो वैसा ही रिएक्ट भी करता है। तो हम ये चीज बच्चों को सिखाएं कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तो हम इसमें आरव को ये चीज सिखा सकते हैं सिया और आरव के एग्जाम्पल में कि देखो आरव, तुमने पेंसिल देने से सिया को मना कर दिया था, तो एग्जैक्टली सिया ने भी तुम्हें मना कर दिया, सही बात है। तो तुम्हें आरव ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है जैसा तुम्हें, तुम्हारे साथ बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो तुम्हें सबकी हेल्प करनी है और मदद करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, स्ट्रेंजर्स कंपैशन। अब स्ट्रेंजर्स कंपैशन जो होता है वो ये होता है कि बी काइंड, सबकी तरफ बिल्कुल सहानुभूति प्रतीत करें। अभी हमने काइंडनेस देखा, बस वैसे ही बी सेफ। अब हम स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसे तो नहीं कहना है कि कोई रास्ते पे गरीब बैठा है और आप उसके साथ में फटाक से जाओ और उसको खाना प्रोवाइड करके आ जाओ, या उसको पानी प्रोवाइड करके आ जाओ, या उसको पूछो आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आजकल का माहौल ना बहुत ही खराब हो गया है। अब देखा जाए तो बच्चे मदद करने के लिए तो जाएंगे, लेकिन आजकल मदद के रूप में लेने वाले लोग जो है वो बिल्कुल उनका फायदा उठा के उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, ये सारी चीजें बहुत चल रही है। इसलिए क्या होता है कि आप बच्चों को ये सिखाएं कि स्ट्रेंजर्स की मदद करते वक्त बिल्कुल सेफ रहें, अपने बड़ों बड़ों के साथ में ही रह के उनकी मदद करें। जैसे अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उनके जो सीनियर सिटीजन, मतलब दादा दादी नाना नानी घर में होते हैं, या फिर उनके मम्मी पापा अवेलेबल है, या फिर नैनी अगर किसी के घर में है, तो उन्हीं के साथ में जाके वो किसी स्ट्रेंजर्स की मदद करें। फॉर एग्जाम्पल, रोड क्रॉस कराना, हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो वो रोड क्रॉस तो नहीं करा सकते, लेकिन वो ये जरूर कह सकते हैं, देखो पापा, वो अंकल या आंटी को रोड क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग है, तो पापा क्या आप चल सकते हैं मेरे साथ में, हम उन्हें रोड क्रॉस करा देते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो आप लोगों के साथ में मदद करने अगर स्ट्रेंजर्स की जाएंगे तो वो सेफ भी रहेंगे, और वो दूसरों के प्रति ये भी फील कर पाएंगे, उनको ये भी समझ हो जाएगी कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ठीक है। सड़क पे खो जाते हैं बच्चे, अस्पताल या मतलब कि अगर किसी को, अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या कोई छोटा बच्चा गिर गया है, या किसी बड़े बुजुर्ग को लग गई है, तो हमारा जो बच्चा है हम उन्हें ये सिखा सकते हैं कि बेटे देखो, पाप मम्मा देखो, वो किसी को चोट लग गई है, क्या हम उनकी हेल्प करें, हम एम्बुलेंस को कॉल करके मैम आप, मम्मा आप बुला देंगे,
या फिर स्कूल में किसी को चोट लग गई है किसी बच्चे को, तो वो जो बच्चा है वो अपने टीचर को बुलाए डायरेक्टली, खुद डेटॉल या फिर सैवलॉन लेके उसको ठीक ना करने लग जाए तो कॉटन से, लेकिन वो अपनी फैकल्टी को बुलाए, या हमारे स्कूल्स में भी हेल्पर्स होते हैं, हमारे पास में हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो उनको बुलाए कि देखिए आंटी, देखिए मैम, इस बच्चे को है ना खेलते खेलते चोट लग गई है, तो आप उसे प्लीज फर्स्ट एड कर देंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाएं। इसके बाद में एंकरेज स्मॉल हेल्पफुल एक्शंस। अब बच्चों को छोटे छोटे एक्शंस के रूप में एंकरेज करें। जैसे आप ये कह सकते हैं कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दरवाजा खोलने में मदद करें। अब हमें ये पता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो लाठी के सहारे भी चलते हैं कुछ कुछ, क्योंकि जब उनकी बहुत ज्यादा एज हो जाती है या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं, बेटे देखो दादाजी आ रहे हैं, गेट खोलो, तो जाओ तो फटाक से गेट खोलो ताकि वो हॉल में आके बैठ सके। या फिर अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, किसी काम में उनको मदद हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं, बेटा सुनो, जाओ अपने दादा दादी को पानी पिला के आओ, तो आप आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। ये सारी चीजें क्या होगी कि उनको स्ट्रेंजर, फैमिली, दोस्त और इवन हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति भी सहानुभूति डेवलप होगी। किसी को रास्ता बताने में मदद करना है लेकिन आपको खुद नहीं जाना है। अब वो कैसे नहीं जा, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, आप ये बता सकते हैं अगर वो बच्चा गया ना, किसी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी है, बच्चे को चोट लग सकती है अगर किसी को मदद करने में, तो बिल्कुल उनको ये सलाह देनी है कि बेटे आप आगे जाइए, किसी की मदद करें। अगर आपको रास्ता पता है तो आप बता सकते हैं। अब कोई पोस्टमैन आता है, कोई कुरियर वाला आता है, तो आप अपने घर के अंदर सेफली खड़े होके आप ये बता सकते हैं कि हाँ अंकल, उनका घर बिल्कुल लेफ्ट से जाके राइट में है, और आप या तो स्ट्रेट चले जाइए, लेकिन आपको खुद नहीं जाना है बेटा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ना रास्ता पूछने वाले अंकल या फिर कुछ रास्ता आपको पूछने आए हो कि ये इनका घर कहाँ है, तो वो बच्चों को उठा के ले जाते हैं और कभी अपने मम्मा पापा के पास नहीं छोड़ के जाते। तो आप ये चीज भी उन्हें सिखा सकते हैं। तो और बिल्कुल सेफली ये चीज फॉलो करनी है। अब टीच सेंसिटिव एंड बिलोवेंस। अब आप उन्हें ये सिखा सकते हैं कैसे, कि संवेदनशील और परोपकार कैसे सिखाएं। बच्चों को दिखाएं कि हम सभी समाज का एक हिस्सा हैं और एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हैं। आप उनको क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम एक समाज में रहते हैं, हम समाज से बॉयकॉट होके तो नहीं रह सकते, चाहे हमारी कितनी भी मॉडर्न थिंकिंग हो जाए। हम क्या कह सकते, हम उनको ये चीज उनके अंदर डेवलप करने के लिए अब उनको सीनियर सिटीजन के जो ओल्ड ओल्ड एज होम्स होते हैं वहां ले जा सकते हैं। हम उनको अनाथालय ले जा सकते हैं, वहां पे उनकी मदद करवाना, उनके साथ में उनको स्टोरीज खिलाना। अब जब हम वहाँ पे ओल्ड एज होम गए हैं, उनको क्या चाहिए, एक प्यार ही तो चाहिए। छोटे बच्चों को देख के सबको मन करता है कि वो उन्हें खिलाएं, उनके साथ खेले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो बच्चों को ऐसी जगह भी लेके जाएं। देखिए, मैं आप सब और मैं खुद एग्री करती हूँ कि आजकल के जनरेशन और आजकल के माहौल के हिसाब से हम बच्चों को मॉल्स ले जाते हैं, वीडियो गेम्स खिलाने ले जाते हैं, हम गार्डन्स में ले जाते हैं, लेकिन क्या हम बच्चों को ऐसी जगह नहीं ले जा सकते जहाँ पे बच्चों को ये सारी चीजें भी डेवलप हो। हम आपसे सिर्फ एक कोशिश करने को कह रहे हैं कि आप बड़े बच्चों के साथ जाएं और आप भी वहाँ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक भावना जागृत होगी, एक अच्छी फील उनको मिलेगा, और वो उनको ये भी पता चलेगा कि जो हमारे वृद्धाश्रम में जो रह रहे हैं वो उनके प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों के अंदर ये फील हो जाता है कि उनके प्रति उनको दया कैसे होनी चाहिए। आप ये कर सकते हो कि उनको कोई अच्छे डे के दिन अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम लेके जाएं, और उनके लिए कार्ड बनाया हो। सभी सभी जो वहां पे रह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो दादा दादी, नाना नानी या फिर बड़े बुजुर्ग हमारे वही होते हैं। तो आप उन्हें वो कार्ड बना के दीजिए और उनसे उनसे बात करने के लिए कहिए, कुछ एक्टिविटीज या कुछ गेम्स ऐसे उनके साथ में खिलवाइए, जिससे बच्चों का और वो जो बड़े बुजुर्ग है जो किसी भी कारणवश वहां रह रहे हैं उनका भी दिन अच्छा बन जाए, है ना। अब नेक्स्ट ये आता है कि हम लोग ये बच्चों को सिखाए कि टीच काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल एंड बर्ड्स ऑल्सो। अब बच्चे क्या करते हैं कि आजकल कुत्ता भौंक रहा है उनके पीछे, तो हमने ये देखा है कि बच्चा जो है वो डायरेक्टली पत्थर उठाता है और वो डॉग पे या फिर कुत्ते पे जोर से फेंक देता है। तो ये बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि कभी कभी कुत्ता सो रहा होगा, आपने देखा होगा बच्चे शरारत करते हैं कि कार के नीचे सो रहा है या फिर किसी गाड़ी के नीचे सो रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, फटाक से पत्थर उठाया और जोर से उस कुत्ते पे मारा। तो इससे क्या होगा कि हमको बच्चों को ये सिखाना है कि नहीं बेटा, वो हमसे बात तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बर्ताव है, ये बिल्कुल गलत बिहेवियर है जो आपको उनके साथ में नहीं करना है। हमें एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए भी उनको
कैसे दया हम बच्चों उनके अंदर ला सकते हैं, वो हमें ये कोशिश करनी है कि वर्क विद चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू द बर्ड्स। अब जैसे गर्मी का मौसम आ गया है, सभी बर्ड्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि हमारे सभी घरों के बाहर में कुंड रख दिए जाते हैं, ताकि जो एनिमल्स है वो आके पानी पी सके। छोटे छोटे दाने रख दिए जाते हैं ताकि जो चिड़िया और छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो आके उसे खा सके। तो बच्चों से रोज ही एक्टिविटी करानी है। हम माता पिता तो करते ही हैं, लेकिन हम माता पिता को देख के बच्चा क्या कहता है, हाँ हाँ मैम, मम्मा तो करते हैं ये, मम्मा तो रोज सुबह ऊपर कबूतर को चिड़िया को दाना डालने जाती है, या फिर हमारे दादाजी या नाना जी भी जाते हैं। लेकिन बच्चों को क्या कहना है, अच्छा ठीक है बेटे, अब एवरी संडे, क्योंकि स्कूल्स का डे रहता है मैम, हम भी समझ सकते हैं कि रोज सुबह उठ के बच्चा ये नहीं कर सकता है, लेकिन आप उनसे क्या करा सकते हैं, संडे के दिन फिक्स एक्टिविटी आप ये करवाइए। अच्छा आप उठ गए, चलो आप आलोक आप चलो मेरे साथ में टेरेस पे, आज हम कबूतर और चिड़िया और इन सबको दाना डालने जाएंगे, वो वेट कर रहे हैं आपका, है ना। तो ऐसे करके आप उनके साथ में संडे ये आप उनसे एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप जैसे बच्चा स्कूल से आ जाता है या फिर शाम को जब वो खेल रहा हो, तब आप उनको कह सकते हैं कि सुनो बेटा, ये जग में भर के लाई हूँ, आप एक काम करो, इस कुंड पे, इस छोटे से जो पॉट हमने बाहर रखा है एनिमल्स के लिए पानी पीने के लिए, आप इसमें डाल दीजिए। जब वो एनिमल्स आएंगे तो वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे कि आपने मेरे लिए किया था। अब बच्चा जो है, आप उनको जैसे प्यार से समझाएंगे ना वैसे वो समझ जाएगा, और वो यही समझेगा, अरे वाह, बर्ड्स और एनिमल्स भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं जैसे हमारे घर के बड़े देते हैं। तो आप ऐसे बच्चों के साथ में ये छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इवन आप स्कूल में भी ये चीज को शुरू करवा सकते हैं। स्कूल में आप बर्ड्स के लिए, जैसे हमारी स्कूल के बाहर छोटे छोटे पॉट्स आप लगवा सकते हैं, के बास्केट्स जैसे, उसमें आपने बर्ड्स के लिए दाने रख दिए, तो बच्चों को ये कह सकते हैं, देखो बेटे, आपने जो दाने रखे थे, देखो वो चिड़िया आके खा रही है, और वो कितनी खुश हो रही है कि आलोक ने या फिर आप हमारे सीनियर केजी के बच्चों ने आज मेरे लिए यहाँ पे दाने रखे हैं। अब वो वेट कर रही होती है ना, तो आप कल या परसों आप भी डालिएगा जब आपकी क्लास का टर्न आएगा। आप ऐसे उनसे छोटी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। इवन फिर आप ये करवा सकते हैं कि आप उनको इवन प्लांट्स एंड नेचर की तरफ जो है वो सेंसिटिव कैसे होना चाहिए ये भी सिखा सकते हैं। आजकल क्या होता है कि बच्चा जो है वो प्लांट्स और क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि जो पेड़ है, अगर कोई पेड़ सूख रहा है तो आप उनको कह सकते हैं कि इसमें आप पानी डालिए। आजकल तो हमारे स्कूल्स में भी बहुत सारे पेड्स और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स रखे जाते हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप इसमें पानी डालिए। ऐसी कोई एक दिन एक्टिविटी आप करवा सकते हैं कि हमें प्लांट्स को क्यों पानी डालना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। आप ऐसे उनको बता सकते हैं कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें इनको पानी तो रोज पिलाना चाहिए ना। जैसे हम एक स्कूल में अपनी बॉटल लेके आते हैं पानी पीने के लिए, वैसे आप उनके प्रति जो प्लांट्स और नेचर के प्रति जो दया भावना है, वो आप उनके अंदर ये धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनके अंदर कर सकते हैं। अ सिंपल एक्टिविटी, प्लांट अ ट्री एवरी मंथ एंड लेट देम चाइल्ड टू केयर ऑफ इट। अब बच्चों को ये कह सकते हैं, आजकल हमारे देश में ये भी चल रहा है कि बर्थडे पे बच्चा एक प्लांट लगाए, तो उस और उसी की टेक केयर वो बच्चा ही करे। अब वो कैसे कर सकते हैं, आप बच्चे को ये कहें, अब आप स्कूल में और घर पे अपने ये कर सकते हैं कि आपने कोई प्लांट लगाया और बच्चे को बोल दिया कि ये जो प्लांट है इसका नाम है तुलसी। अब ये तुलसी जी आपकी फ्रेंड बन गई है, और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस फ्रेंड का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, डेली तुलसी को आके थोड़ा सा पानी पिला देना है, और इनका ध्यान रखना है कि इनको ज्यादा धूप तो नहीं लग रही। और कैसे कवर करना है वो आप अपने घर के बड़े और अपने स्कूल की मैम से भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चों के अंदर दया भावना इवन अपने प्लांट्स को लेके और नेचर को लेके भी हो जाएगी। ताकि क्या है कि बच्चा जो है, आजकल हम देखते हैं बच्चे कहीं पे भी जाते हैं, पेड़ पौधों पे से पत्ते तोड़ने लग जाते हैं, फूल तोड़ने लग जाते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं अरे वाह देखो, और हम कभी कभी हंसते भी हैं उनकी नादानियों को देख के। और हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, लेकिन अभी से हम उन्हें समझाएंगे नहीं, तो वो आगे जाके जब कहीं प्लांट्स अगर सूखा देखेंगे तो वो उनको पानी भी नहीं डालेंगे, और उनके प्रति उनके अंदर सहानुभूति भी नहीं होगी। अब उनको ये आप कुछ गेम्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, जैसे हर दिन एक अच्छा काम करवाएं। अब आप कैसे करवा सकते हैं कि मैंने नीचे जैसे पिक्चर में छोटी सी जो बच्ची है, वो बारिश के समय में कोई डॉगी गीला हो रहा है तो उसको हेल्प कर रही है, बिल्कुल ऐसे छाता लेके। तो अब ये चीज क्या होती है कि ये चीज दिखाती है कि आपके अंदर उस डॉगी जो मतलब कि ऐसा इंसान है जो बेचारा बोल नहीं सकता है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर सकता है बोल के, कि वो गीला हो रहा है, वो बीमार हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप ऐसे करवाइए। आप हंग्री डॉग है, मतलब कि आप रोज जैसे हमारे
इंडिया में कल्चर है ही कि हम गाय और कुत्ते को रोटी डालते हैं, तो वो आप गाय को रोटी या कुत्ते को रोटी जो दिलवाने का काम है वो एटलीस्ट वीक में एक दिन आप बच्चों से करवाएं, क्योंकि डेली स्कूल उनके एक्टिविटीज की क्लासेस होती है, उनके ट्यूशंस होते हैं, तो उसमें उन्हें टाइम नहीं मिल सकता है। लेकिन एटलीस्ट आप संडे ये चीज बच्चों से करवाए कि अच्छा देखना गाय आ गई है बाहर, आप ये रोटी आप फटाफट डाल के आइए तो दादाजी के साथ बाहर जाके गाय को या फिर डॉगी को दे के आइए, तो ये सारी चीजें क्या होगी कि उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब व्हाट इफ फ्रेंड लूजेस द गेम, और अगर कोई आपका फ्रेंड है वो अगर गेम में हार गया है तो उसे चिढ़ाना नहीं है। आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि चिढ़ाते हैं, और इससे क्या होता है कि जैसे ही उस जो जीता है उसने सामने वाले बच्चे को चिढ़ाया, और वो बच्चा जो है वो एग्रेशन में आके उसे धक्का दे देता है या फिर फाइट शुरू हो जाती है दोनों के बीच में। उन्हें चिढ़ाना नहीं है, उन्हें ऐसे कहना है अरे कोई बात नहीं, आज आप हार गए तो कोई बात नहीं, कल मैं हारूंगा और आप जीतेंगे। ऐसी उनके अंदर भावना क्रिएट करनी है। अब हमारे 5 पिलर ऑफ कंपैशन क्या है? हमारे 5 पिलर जो है वो ये है: अवेयरनेस, कनेक्शन, एम्पैथी, एक्शन एंड मेकिंग समवन स्माइल। अब फोटोज के थ्रू आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि हमें बच्चों के अंदर अवेयरनेस कैसे लानी चाहिए। अब देखिए, सारी चीजें जिसे हम लोग डेप्थ में मैं आपको समझाती जा रही हूँ। अब अवेयरनेस हम लोग कैसे करनी चाहिए? नोटिसिंग व्हेन समवन इज सेड, पेइंग अटेंशन और टू शेयरिंग एंड फेयरनेस। अब जैसे कोई सेड है आपके स्कूल में, या फिर कोई बच्चा आपके ट्यूशन में, या फिर एक्टिविटी क्लास में, या फिर आपके घर पे, आपका भाई क्यों ना हो, आपका नीस क्यों ना हो, आपके स्कूल में आपके क्लासमेट्स अगर कोई सैड है तो आप उसे पूछ सकते हैं, अरे क्या हुआ राजू, आज तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? आज आपको किसी ने डांटा है क्या, या फिर आपको मम्मा ने डांटा, या फिर आप आज होमवर्क नहीं करके आए हो क्या? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ये सारी चीजें बच्चों के अंदर आपको डेवलप करनी है, ऐसे छोटी छोटी चीजें। उसके बाद में आपको शेयरिंग है, फेयरनेस सिखाना है। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉक्स ऑफ केयर क्रेयॉन्स का, आपको शेयर करना है। और फिर उसके बाद में आपको कनेक्शन, सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है कनेक्शन। कनेक्शन आप उसको कैसे सिखा सकते हैं कि आपकी क्लास में कोई बच्चे न्यू आए हैं, या फिर आपके सोसाइटी में कोई नया बच्चा रहने आया है अपनी फैमिली के साथ में, आप उसके साथ खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं अपने ग्रुप के साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को बुलाइए, अरे आपका नाम क्या है, आप हमारे साथ खेलोगे? ऐसे उस बच्चे को इनवाइट कर सकते हैं और अपने अपने ग्रुप में उसको बुला सकते हैं और उसको उसके साथ में रोज खेल सकते हैं। आप अपनी क्लास में भी सेम चीज कर सकते हैं। कोई बच्चा मिड ऑफ द सेशन आया है पढ़ने के लिए, तो आप उसके साथ में बॉन्ड क्रिएट करें, उसका नाम पूछें और उसको अपनी स्कूल अपनी क्लास में सबसे मिलवाएं, और उसको उस माहौल से उस एनवायरमेंट से फेमिलियर करने की कोशिश करें। ठीक है। एम्पैथी। अब एम्पैथी बच्चों के अंदर हम कैसे डाल सकते हैं? एक्टिविटीज आइडिया, जैसे कि शो किड्स अ पिक्चर ऑफ अ फेसेस विद डिफरेंट इमोजेस एंड आस्क हाउ डू यू थिंक दिस पर्सन फील्स। अब हम बच्चों के साथ में क्या कर सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज के कुछ इमोजेस हम लोग प्रिंट आउट निकाल लें और बच्चों को ये बताएं, अच्छा ये वाली इमोजेस में क्या शो हो रहा है, ये वाली इमोजी में वो क्या फील कर रहा है। तो बच्चा बता सकता है कि एंग्री फील कर रहे हैं, या फिर सैड फील कर रहे हैं, या फिर जॉयफुल फील कर रहे हैं, या फिर हैप्पी फील कर रहे हैं, या फिर हंग्री फील कर रहे हैं, या फिर वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। ऐसे इमोजीज से आप ये एक्टिविटी फील करवा एक्टिविटी से आप ये बच्चों को एम्पैथी जो है ये सिखा सकते हैं। अब प्रैक्टिसिंग काइंडनेस, फॉर एग्जांपल एथेन सी अ लिटिल सिस्टर स्ट्रगलिंग टू ओपन अ जूस बॉक्स। अब एथेन ने ये देखा कि उसकी जो उसकी जो सोची सिस्टर है उससे वो जूस बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। अब इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग हर, उसको इग्नोर नहीं करना है, अरे नहीं कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा है तो मैं क्यों उसकी हेल्प करूं, ऐसे नहीं। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग, वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो वो अपनी सिस्टर की हेल्प करता है और उसको जूस का बॉक्स का जो टैब है वो कैप है वो खोल के दे देता है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर दोनों के अंदर ये चीज क्रिएट होती है कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हेल्पिंग अ फ्रेंड इन नीड, अगर आप दोस्तों की किताब गिर जाए तो उसकी मदद करें। अब जैसे कोई बच्चे की बुक गिर गई, अब उसको उठाने में उसकी हेल्प करें। उसके हाथ में बहुत सारी बुक्स है, अगर वो, आपने देखा होगा कि क्लास का जब मॉनिटर बहुत सारी बुक्स लेके आता है, बंडल ऑफ बुक्स स्कूल में क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उससे अगर कोई एक दो बुक गिर गई तो हमें हंसना नहीं है कि वो बुक गिर गई। हमें क्या करना है कि वो जो बुक है वो डायरेक्टली आपको क्या करनी है, उठा के और आपको उसके ऊपर बेंच के ऊपर रख देनी है कि कोई बात नहीं, आपसे बुक गिर गई थी। तो वो दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, वो उसको बोलेगा थैंक यू। उसके बाद में एक्शन, वी डोंट नीड टू थिंक, जस्ट हेल्प अदर्स हु आर इन नीड। मतलब कि कोई बच्चा गिर गया है क्लासरूम में या फिर कहीं पे खेलते खेलते गिर गया, तो हमें सोचना नहीं है कि दूसरे जो हंस रहे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कोई बात नहीं, आप उसकी मदद करिए, आप उसको खड़ा कर, आप उसको हाथ पकड़ के खड़ा करिए। कभी भी हमें सोचना नहीं है
कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब हम किसी की मदद कर रहे हैं। मेकिंग समवन स्माइल, स्माइल एंड प्लीज वर्ड शुड बी यूज्ड। बच्चों को अभी से ये सिखाना चाहिए कि स्माइल करते रहें, प्लीज वर्ड यूज करें। फिर उसके बाद में केयरिंग फॉर नेचर एंड एनिमल्स, केयरिंग, शेयरिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। अब अमन के पास बहुत सारे रंग बिरंगे पेंसिल थे, लेकिन मीना के पास कोई पेंसिल नहीं था, कोई रंग बिरंगी पेंसिल नहीं था। अमन कहता है तुम मेरी पेंसिल इस्तेमाल कर सकती हो। तो इससे दोनों के अंदर जो है वो शेयरिंग एंड केयरिंग हुई, दोनों के अंदर एक दूसरे की अच्छी फ्रेंडशिप और बॉन्ड क्रिएट हुई। राइट। अब एक स्टोरी है, इस स्टोरी को अब हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि बेटे अब स्टोरी टाइम है। अब हम यहाँ से आपको कुछ स्टोरीज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये जो बालक नानक की स्टोरी है वो हमने हमारे यहाँ के एक फैकल्टी से एक्ट करवाई है। वो हम आपको बिल्कुल वीडियो के तौर पे देंगे। और एक आपकी ये जो स्टोरी है जिसमें हमने बताया है कि दयालु राजकुमार सिद्धार्थ। अब हम ये सारे बच्चों को नरेट करके बताएं। जब आपके स्कूल में सैटरडे को एक्टिविटी डे होता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, राइट, तो फैकल्टीज आप ये चीज कर सकते हैं, फिर आपको जैसा कंफर्टेबल लगे एक्टिविटी ये करवा सकते हैं कि स्टोरी सुनाए, राइट। तो आप बच्चा जब घर जाने वाला होता है तब आपको ये स्टोरी सुनानी है, उसको कोई भी एक स्टोरी सुनानी है जो हम आपको यहाँ से एवरी मंथ की ट्रेनिंग में प्रोवाइड करेंगे। आप उसको स्टोरी सुनाएंगे ना, तो बच्चे के माइंडसेट में क्या होता है कि जो लास्ट में उसके स्कूल से घर जाने के कुछ मिनट पहले, आधे घंटे पहले या फिर 15-20 मिनट पहले जो स्कूल में हुआ होता है ना, चाहे वो किसी से लड़ाई हुई हो, चाहे किसी से अच्छी बात हुई हो, या फैकल्टी ने उसको अच्छे अप्रिशिएट किया हो, या कुछ और भी चीज हुई हो, वो बच्चा याद रखता है और घर जाके अपने पेरेंट्स को बताता है। तो आप ये स्टोरीज उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि आप सभी एग्री करते हैं कि हमारे प्राचीन समय में बच्चों को स्टोरीज के माध्यम से ही सारी चीजें सिखाई जाती थी। जब बच्चा घर पे लड़ाई करके किसी बच्चे से आता था, तो बच्चे हैं आजकल लड़ाई झगड़े सभी करते हैं, तो बच्चा जब लड़ाई करके घर पे आता था तब वो कहता था देखो ना नानी जी, आज उसने मेरे साथ में ऐसे किया। तब आपको उसको बिल्कुल शांत स्वभाव से सुनना है, और जब वो शाम को सोने जा रहा हो तब उसको एक अच्छी सी ऐसी स्टोरी सुनानी है कि आज आपके साथ में उसने झगड़ा किया था तो आपको उसके साथ में बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, आपको उसको मार के नहीं आना चाहिए था, या फिर आपको उसको पुश करके धक्का देके नहीं आना चाहिए था। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टोरी होगी ना, तो वो बिल्कुल समझ जाएगा और उसके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बिल्कुल स्मार्ट होते हैं। वो स्ट्राइक हो जाएगा, अच्छा नानी जी आपने मुझे ये स्टोरी इसलिए सुनाई ना क्योंकि मैंने वो गलती करी थी, सॉरी, मैं कल अपने फ्रेंड को जाके सॉरी भी बोलूंगा और ऐसा ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगा उसके साथ में। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दयालु राजकुमार सिद्धार्थ स्टोरी का नाम है। अब आप उसको बच्चों को एक्शन करके सिखा सकते हैं, फैकल्टीज मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप ज्यादा बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। आप अपने तरीके से भी उसे सिखा सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन समय की बात थी, भारत में एक कपिल वस्तु नाम की एक सुंदर सा सिटी था, ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पे एक राजा का बच्चा रहता था और एक मंत्री का बच्चा रहता था। अब जो राजा का बच्चा था और मंत्री का बच्चा था, तो वो बिल्कुल दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे। उसका नाम था सिद्धार्थ और एक का नाम था मनोहर। अब सिद्धार्थ और मनोहर रोज खेलते थे साथ में, खेलते खेलते रोज एक साथ बड़े हो रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों जो है ना वो बाहर गए, सूर्यास्त मतलब कि जब सनसेट हो रहा था तब वो बाहर गए। आकाश में उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी सनसेट की, कि सिद्धार्थ ने देखा, सिद्धार्थ जो था वो देख रहा था, उतने में क्या हुआ कि एक मनोहर जो नाम का लड़का था उसने जोर से तीर चलाया उस पक्षी पे, और वो जो पक्षी था वो बेचारा रोते रोते और फड़कते फड़फड़ करते नीचे गिर गया। सिद्धार्थ ने देखा कि अब तो वो पक्षी नीचे गिर गया है, अब उसकी मदद करनी चाहिए। उसने क्या किया, उस पक्षी को उठाया, अपने हाथ में लिया और ऐसे सहलाने लगा और उसे फर्स्ट एड करने लगा। अब जब फर्स्ट एड करने लगा तो वो पक्षी को बहुत अच्छा लगा। फिर वो उसने अपने घर पे ले गया और उसका ध्यान रखने लगा। पर मनोहर कह रहा था नहीं, इसको तो मैंने मारा है, ये मेरा है पक्षी। तो वो कहता है नहीं, मारना पक्षियों को गलत बात होती है, आपको आपकी स्कूल की टीचर ने या आपके मम्मा पापा ने नहीं सिखाया। तो वो बोलता है नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, ये मेरा है पक्षी, आप मुझे दे दो, अब मैं इसको लेके जाऊंगा। तो वो उसने उसको बिल्कुल नहीं दिया और वो अपने घर ले गया। रोज उसकी छोटी छोटी पट्टी करता, छोटी छोटी सी दवाइयां लगाता अपने उस पक्षी पे और उसको ठीक कर देता। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि उस जो सिटी के राजा थे, वो उनके पास कंप्लेन लेके गया मनोहर। उसने कहा कि उस पक्षी को तो मैंने जीता था और वो मुझे नहीं दे रहा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप उसे बुला के लाओ सिद्धार्थ को। जब सिद्धार्थ को बुलाया गया तो वो सिद्धार्थ उस छोटे से बर्ड को अपने साथ लेके आया। और वो जब उससे पूछा गया कि क्यों सिद्धार्थ, आपने मनोहर का बर्ड ले लिया है? तो बोले हाँ, इसे मनोहर ने जीता था। बोले हाँ।
तो सिद्धार्थ ने सब चीज में हाँ कहा, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता था। फिर सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ राजा जी, आपको पता है इस मनोहर ने ना उस बर्ड को जोर से एक तीर चला के उसे चोट पहुंचा दी थी, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं दिया। बर्ड्स को चोट पहुंचाना तो गलत बात होती है। फिर वो बर्ड फिर वो राजा जी ने कहा, क्यों मनोहर, आपने ऐसे किया था? बोले हाँ, मैंने उसे चोट पहुंचाई थी। तो फिर उसके बाद में वो कह रहा था कि नहीं ये तो मेरा बर्ड है क्योंकि मैंने जीता है। सिद्धार्थ कह रहा है नहीं ये मेरा बर्ड है क्योंकि मैंने इसका ध्यान रखा है, ये गलत बात होती है। फिर उसके बीच में वहां पे एक मंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी इस चीज का फैसला और डिसीजन लिया जाएगा। आप एक काम करो, आप बर्ड से पूछो कि वो किसके पास जाएगा। सिद्धार्थ और मनोहर से दोनों से कहा गया, आप लोग एक काम करिए, पहले मनोहर उस बर्ड को आवाज लगाएगा। मनोहर ने उस बर्ड को आवाज लगाई और ऐसे कहा, प्यार से उसे अपनी तरफ ऐसे बाहें फैला के बुलाया, आ जाओ आ जाओ। तो वो बर्ड नहीं आया और दूर दूर चला गया, क्योंकि वो डर गया था कि ये मुझसे फिर से चोट पहुंचा देगा। लेकिन जब सिद्धार्थ की बारी आई तो सिद्धार्थ ने ऐसे कहा कि बर्ड आ जाओ आ जाओ। तो वो बर्ड बड़ा प्यार से फटाफट उसकी गोदी में चला गया और उसे हक कर लिया। तो हमें इसे, और फिर राजा जी ने देखा और कहा कि भाई ये पक्षी जो है, ये बर्ड जो है, वो सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, मनोहर के पास नहीं रहना चाहता है, क्योंकि मनोहर ने गलत बात करी थी, उसे उसने चोट पहुंचाई थी। इसलिए बच्चे, हमें किसी भी बर्ड्स को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बर्ड जो था वो सिद्धार्थ के पास रहने लगा। और आपको पता है बच्चों कि वो सिद्धार्थ कौन था? ये यही बात में राजपाट छोड़कर, मतलब सिद्धार्थ जो था वो बड़े से राजा जी का बेटा था, लेकिन उसने सारे राजपाट छोड़कर, आप जानते हैं पता है कौन, वो बना था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। और उनके बाद में आज भी चाइना में, जापान में और बहुत सारे कंट्रीज में गौतम बुद्ध को माना जाता है। और हमारी सरकार ने भी कुछ साल पहले बड़े समारोह से गया जगह पे एक पवित्र तीर्थ में उनकी जयंती मनाई थी। ये सारी चीजें आप बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं। अब बात आती है कि पॉइंट्स, कि बच्चों को कैसे हम ये लर्न करवाएं। अब बच्चों को आप ये छोटी छोटी चीजों से लर्न करवा सकते हैं। अब हम कुछ जो हमने आज सीखा है उसके हम पॉइंट्स समराइज करेंगे। प्रैक्टिस कंपेशन फॉर अ लिविंग बींग्स, जीव दया, डू नॉट हार्म एनी लिविंग बींग, प्लांट ट्री, गिव फूड्स एंड वाटर टू द नीडी, रिस्पेक्ट एवरीवन, सबके प्रति उनको रिस्पेक्ट सिखानी है हमें, चाहे वो एल्डर्स हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फिर वो जीव हो, चाहे फिर वो इंसान ही क्यों ना हो। फिर ग्रीट एल्डर्स एंड हेल्प देम, बड़ों को, बड़ों की तरफ ग्रीट करें। मतलब आजकल हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करें, पर हम अपने बच्चों को हमारी संस्कृति भी सिखाएं कि प्रणाम करें। जब आप किसी के घर जाएंगे और आपका बच्चा किसी बड़े बुजुर्ग को या फिर किसी बड़ों को ऐसे कहेगा ना प्रणाम, तब आपको अपने अंदर बहुत प्राउड फील होगा। डू नॉट डू योर ओन वर्क, बच्चा स्वयं अपना खुद का काम करे, ऐसा नहीं कि वो अपने बड़ों से करवा रहा हो। आस्क सॉरी व्हेन यू मेक मिस्टेक्स, सॉरी बोलना सिखाएं बच्चों को। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो है वो अहंकार की भावना नहीं आएगी। से थैंक यू व्हेन यू गेट हेल्प, बच्चों को हेल्प करना, बच्चों को ये भी सिखाएं कि जब आप की कोई हेल्प कर रहा हो तो आप उसको थैंक यू भी बोलें। ठीक है। अब वेन हाउ डू यू फील, कि आप उसको, आप कैसे फील करते हैं दूसरों की मदद करने से, आप उनको ये भी सिखा सकते हैं कि रिलीव्ड एंड लेस एंग्री। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो अहंकारी और गुस्से वाला नहीं बनेगा, उनके अंदर दया भावना आ जाएगी, किसी के प्रति मदद करने की भावना अगर आ जाएगी तो वो अहंकारी और एंग्री नहीं बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद में किड्स जो है वो काम बनते हैं। फिर उसके बाद में बच्चा जो है, बच्चों के ऊपर हम प्राउड फील कर सकते हैं। अब बच्चे को हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि हमारे स्कूल की फैकल्टीज ने ये हमें सिखाया है, हमारे स्कूल का माहौल इतना अच्छा है। पेरेंट्स ये चीज को प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे स्कूल, बच्चों की स्कूल का माहौल इतना अच्छा है कि हमारे बच्चों को ये छोटी छोटी जो संस्कार की चीजें हैं वो हमारी स्कूल में सिखाई जा रही है। इवन ये सारी चीजें हम किसी जमाने में हम घर पे भी सिखाया करते थे, तो ये सारी चीजें आजकल हमारे स्कूल के टीचर्स सिखा रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल सिखा रहे हैं। उसके बाद में बच्चा जो है वो खुद ये करेगा कि गुड फील करेगा अंदर से कि मम्मा आज मैंने ना अपनी क्लास में उसके साथ ये चीज शेयर करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फीलिंग ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, मदद करने के बाद में वो अपनी जिंदगी में जो चीज, उनको जो चीजें उन्नति मिलती है, फिर उसके बाद में उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। पीस एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है बच्चों को। हेल्पिंग एन एल्डरली पर्सन अक्रॉस द रोड मेक्स यू फील सेटिस्फाइड। बस हम यही चीज कहना चाहेंगे
कि बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हम लेके आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत वास्ट मतलब होता है। हम अभी से ये बच्चों के अंदर गढ़ देना चाहते हैं, क्योंकि हम देखें तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल आपकी और हमारी जो परवरिश हुई थी आज के 20 साल पहले और 25 साल पहले, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया है। बच्चे जो है वो फॉरेन कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें बच्चों को हमारी भारत की संस्कृति और संस्कार से भी जोड़े रखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों को आप मतलब कि बच्चा जो है वो जिद्दी बन रहा है, जिद्दी ना बन के वो अच्छा इंसान बने, आज्ञाकारी बच्चा बने। तो हम ये चीज बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इस टॉपिक, जो आज हमारा टॉपिक था, इस क्लास के इस ट्रेनिंग का हमारा आज यही मकसद था कि बच्चों के अंदर दया भावना आप जनरेट करें अभी से ही। बच्चों के अंदर अगर आप अभी से ही दया और अभी से ही ये सारी भावनाएं अंदर पैदा कर देते हैं, तो बड़े होने के बाद में उनको आप ये सारी चीजें आपको सिखानी नहीं पड़ेगी। बड़े होने के बाद में आप पेरेंट्स और आप फैकल्टी इसको ही अप्रिशिएट किया जाएगा कि बचपन में इन्हें अच्छे अच्छे संस्कार दिए गए थे। प्रणाम, नमस्कार।